और अब देश दुनिया की खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की घर वापसी में मदद करने के कांग्रेस के ऐलान पर रेलवे ने किया पलटवार। कहा केंद्र कर रहा है पहले से ही मदद। वहीं प्रियंका गांधी ने भी मजदूरों को लेकर ट्वीट किया। चंडीगढ़ में आईएएस रानी नागर ने दिया इस्तीफा। गाजियाबाद की रहने वाली रानी नागर हरियाणा कैडर की 2014 बैच की आईएएस अधिकारी। खुद को परेशान करने का दायर किया था केस। बहन रीमा नागर की सुरक्षा की लगाई थी गुहार। टीम 11 के साथ सीएम योगी ने की बैठक। प्रवासी कामगार और मजदूरों को घरों तक सुरक्षित पहुंचाने की बनाई रणनीति। सीएम योगी के निर्देश पर मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए 50,000 से ज्यादा मेडिकल टीमें तैनात। गोरखपुर पहुंची 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेन। महाराष्ट्र के बसई और भिवंडी से यूपी के 32 जिलों के 2100 मजदूरों को लाया गया। स्टेशन पर ही स्क्रीनिंग के बाद भेजा जा रहा है घर। 24 घंटे में देश भर में कोरोना संक्रमण के 2270 नए केसेस। अब तक 42,533 लोग हुए संक्रमित। कोरोना की वजह से टली यूपीएससी की प्री की परीक्षा 31 मई को होने वाले थे। प्री के एग्जाम्स 20 मई के बाद परीक्षा की नई तारीख का ऐलान। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की एक और पहल। सबसे अधिक कोरोना के मामले वाले देश के 20 जिलों में जाएगी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीमें। राज्य सरकार की करेंगी मदद। आज से सभी सरकारी ऑफिस भी खुले। हर तरह की दुकानों को भी खोलने की इजाजत। सिर्फ कंटेनमेंट जोन में रहेगी पाबंदी। हापुड़ में शराब की दुकानों के बाहर उमड़ी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए आबकारी विभाग सड़कों पर मुस्तैद। शराब के लिए लोग सुबह 6 बजे से ही लाइनों में लगे। हल्द्वानी में शराब की दुकान खुलते ही कुछ लोग ताली बजाते नजर आए। शराबियों का दावा वो अर्थव्यवस्था की खातिर पी रहे हैं शराब। देहरादून से अल्मोड़ा लाए गए 9 बसों से यात्री लॉकडाउन के बाद दूसरे जिलों में फंसे थे। हेल्थ चेकअप के बाद भेजा जा रहा घर। रामनगर में 4 बसों में 125 लोग वापस आए। रोडवेज बस स्टेशन पर ही किया गया मेडिकल चेकअप। सभी को किया गया होम क्वारंटाइन। लॉकडाउन से परेशान मजदूर कहीं पैदल तो कहीं बाइक से पहुंच रहे हैं अपने घर। बांदा के यूपी एमपी बॉर्डर पर लगभग 700 मजदूर पहुंचने से मचा हड़कंप। लॉकडाउन में परेशान प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी। 13 लोगों का साइकिल ग्रुप चंडीगढ़ से चला गोरखपुर। तेजी से पांव पसार रहा है कोरोना। देश में 40,000 से ज्यादा कोरोना मरीज। यूपी में करीब 3,000 के करीब कोरोना पॉजिटिव। आगरा में 39 से बढ़कर 44 हुई हॉटस्पॉट की संख्या। केके नगर टपरा नाई की मंडी के साथ साथ गांव मुरेंदा गांव बने नए हॉटस्पॉट। मथुरा में प्रशासन सतर्क। बाइक पर सवार होकर रेड जोन वाले इलाकों का जायजा लेने पहुंचे एसएसपी गौरव ग्रोवर। रायबरेली के मधुबन रोड पर बच्चों के डॉक्टर हुए कोरोना पॉजिटिव। इलाके में मचा हड़कंप। आगरा में जारी है कोरोना का कहर। डीएम ने कहा बढ़ सकती है संक्रमित लोगों की संख्या। नहीं मिलेगी कोई छूट। सख्ती रहेगी जारी। मैनपुरी कोरोना मुक्त। सभी 8 कोरोना मरीज हुए ठीक। पिछले 2 हफ्तों से नहीं निकला एक भी कोरोना पॉजिटिव। मेरठ में कोरोना से 7वीं मौत। मेडिकल इमरजेंसी में भर्ती मरीज ने तोड़ा दम। मौत के बाद रिपोर्ट आई पॉजिटिव। गौतम बुद्ध नगर में 24 जमातियों पर दर्ज किया गया मुकदमा। बीते दिनों नोएडा सेक्टर 39 स्थित क्वारंटाइन सेंटर से नेगेटिव रिपोर्ट आने पर भेजे गए थे घर। कानपुर के बाबूपुरवा हॉटस्पॉट क्षेत्र के कोरोना संदिग्ध आयुध निर्माण कर्मी की मौत। ओएचए हॉस्पिटल अरमापुर से कोविड जांच के लिए हेलेट भेजी गई बॉडी। कानपुर के दुर्गा हाउसिंग सोसाइटी शिव कटरा में मिले कोरोना संक्रमित। परिवार के 4 अन्य परिजन भी कोरोना संक्रमित। कानपुर में महिला इंस्पेक्टर एसएसपी के पीआरओ समेत 10 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। अभी तक 6 थाना क्षेत्र के सिपाही हो चुके हैं प्रभावित। कानपुर के काशीराम ट्रामा अस्पताल में भर्ती 3 साल की मासूम कोरोना पॉजिटिव का हौसला बढ़ाने वाला वीडियो आया सामने। अस्पताल के बेड पर झूमते आई नजर। प्रयागराज में एसआरएन हॉस्पिटल में भर्ती एक मरीज की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 9 साल की बच्ची को भी हुआ है कोरोना। एटा में एक और नया कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप। आगरा में सब्जी बेचने का काम करता था मरीज। बाराबंकी में मिला पहला कोरोना केस। 28 साल की महिला के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप। लखनऊ से पति और बच्चों के साथ बाराबंकी आई थी महिला। सहारनपुर में एक और कोरोना पॉजिटिव आया सामने। सीएमओ बीएस सोढ़ी ने की पुष्टि।
फिरोजाबाद में कोरोना के 9 नए मामले आए सामने, 2 लोगों की हो चुकी है मौत। संभल में 2 और बच्चे मिले कोरोना पॉजिटिव, 11 और 14 साल के बच्चे निकले कोरोना संक्रमित। हरदोई के शाहाबाद में मोहम्मद रईश नाम के शख्स ने पुलिसकर्मियों को सौंपी फुल बॉडी सैनिटाइजेशन मशीन, सीओ ऑफिस में लगाई गई है मशीन। न्यूज 18 की खबर का असर, लॉकडाउन के उल्लंघन मामले में विधायक अमरमणि त्रिपाठी पर उत्तराखंड में केस दर्ज। बद्रीनाथ धाम जा रहे अमरमणि, न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। रामपुर में राशन डीलर से दबंगों ने की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, कोतवाली स्वार क्षेत्र का मामला। गोंडा में नाली विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे में 7 लोग बुरी तरह से जख्मी, 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की हत्या से मचा हड़कंप, छत से फेंका गए पत्थर से हुई मौत, 2 महिलाओं और एक पुरुष को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी पुलिस। बरेली में गांव नथपुरा में रिटायर्ड मंडी सचिव के बेटों के बीच हुए झगड़े में बड़े बेटे की हुई मौत, पिता ने दर्ज कराया गैर इरादतन हत्या का मुकदमा। मुरादाबाद के स्टेशन रोड पर शव मिलने से हड़कंप, अज्ञात शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुटी पुलिस। रेड जोन में होने के बावजूद मुरादाबाद में पुलिसकर्मियों के पास नहीं है कोरोना वायरस से बचाव के लिए पीपीई किट, स्टेशन रोड पर मिले अज्ञात शव को बिना पीपीई किट के पुलिसकर्मियों ने उठाया। कानपुर के कल्याणपुर में दबंग युवक ने की छात्रा से छेड़खानी, छात्रा के भाई ने किया विरोध तो दबंग ने मारपीट की। फेसबुक डील के बाद रिलायंस जियो की एक और डील, अमेरिकी दिग्गज कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स जियो में खरीदेगी 5,656 करोड़ की हिस्सेदारी। पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक की पत्नी का सराहनीय कदम, पुलिसकर्मियों के परिवारजनों की कर रही मदद। हमीरपुर में चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद, बेकरी की दुकान में घुसकर चोर ने घटना को दिया अंजाम। काशीपुर में आत्महत्या का दर्दनाक वीडियो, ट्रक के सामने कूदकर युवक ने की आत्महत्या। आगरा में पीएनजी की पाइपलाइन में आग लगने से हड़कंप, दरअसल बिजली कंपनी के कर्मचारी खुदाई कर रहे थे तब यह हादसा हुआ। बागपत जेल में हुई कैदी की हत्या की जांच करने पहुंचे डीआईजी, सीसीटीवी कैमरे से की छानबीन, साथ ही जेल प्रशासन से घटना के बारे में ली जानकारी। भदोही में सफाई कर्मियों पर इलाके के दबंगों ने की मारपीट, नाराज कर्मियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए किया प्रदर्शन। अलीगढ़ के लगभग 25 बच्चे राजस्थान के गुरुकुल में फंसे, परेशान परिवार वालों ने लगाई प्रशासन से मदद की गुहार। खबरों की तरफ, गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, भारी संख्या में मजदूरों की लगी भीड़, घर वापस जाने को लेकर प्रवासी मजदूर पहुंचे डीएम ऑफिस। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एडवांस कंप्यूटरिंग की मदद से ट्रेनों के संचालन की तैयारी कर रहा है। जालौन में जिला प्रशासन ने बंद कराई शराब की दुकानें, जिलाधिकारी को बिना जानकारी दिए आबकारी विभाग ने खोल दी थी दुकानें। अलीगढ़ में पैसे खत्म होने पर युवक ने की फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश, मौके पर पुलिस ने पहुंचकर दरवाजा तोड़कर युवक को बचाया। शामली में पुलिस ने 15 जमातियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा, 1 महीने पहले टूरिस्ट वीजा उल्लंघन सहित कई धाराओं में दर्ज है मुकदमा। बनारस में कोरोना योद्धाओं को सम्मान दिया गया, बीएचयू के छात्र ने कथक डांस कर किया बेहतर परफॉर्म। शाहजहांपुर में ग्रीन जोन बनने पर डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने दुकान खोलने के दिए आदेश, प्रशासन ने कड़े नियमों के साथ दी राहत। गाजियाबाद के विजयनगर में वाइन शॉप खुलने की खबर पर दौड़े शराब के शौकीन, सुबह से ही वाइन शॉप के बाहर लगी लंबी लाइन। फिरोजाबाद में लेखपाल को एसडीएम के घर पर आरओ वाटर प्यूरिफायर सिस्टम न लगवाना महंगा पड़ गया, एसडीएम ने लेखपाल को सस्पेंड कर दिया। ग्रीन जोन के बाद भी ललितपुर वासियों को कोई राहत नहीं मिली है, जिलाधिकारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में कोई खास अंतर नहीं है। गोरखपुर में लॉकडाउन थर्ड के पहले दिन किसी भी प्रकार की कोई छूट प्रशासन ने नहीं दी। महाराष्ट्र के बसई और भिवंडी से 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेन गोरखपुर पहुंची, पहली ट्रेन में करीब 1150 यात्री थे, दूसरी ट्रेन में करीब 950 यात्री थे। कौशाम्बी में रेप के आरोपी युवक को पुलिस ने मुठभेड़ में दबोच लिया, जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में लगी गोली, चरवा थाना इलाके का मामला।
मथुरा में एक बच्चे ने गुल्लक तोड़कर 25 परिवारों को दिया राशन। महिला पुलिस वॉरियर्स को भेंट किए सैनिटाइजर। 2 साल के गियर वाली साइकिल के लिए जोड़े थे पैसे। प्रयागराज में युवक की हत्या से सनसनी। धारदार हथियार से गला रेतकर की गई हत्या। पुलिस जांच में जुटी। कानपुर के बंसठी गांव में दबंगों ने पुलिस की मुखबिर के शक में दंपति की पिटाई कर दी। लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो चुकी है। गाजियाबाद में अभी भी मजदूर फंसे हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में डीएम ऑफिस पहुंचे मजदूरों ने कहा है कि 2 दिन से ये भूखे हैं। मेरठ में लॉकडाउन 3 की उड़ी धज्जियां। रेड जोन वाले इलाकों में हॉटस्पॉट से कुछ ही दूरी पर लग रहा है जाम। बाराबंकी में शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा जा रहा है ध्यान। मौके पर पुलिस तैनात। मेरठ में शराब की दुकानों पर लटका मिला ताला। जिलाधिकारी ने फिलहाल शराब की दुकानें बंद रखने का लिया फैसला। कानपुर में शराब की बिक्री शुरू होते ही लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां। सड़क पर लोगों की भीड़ दिखी तो वहीं शराब की दुकानों पर लंबी लाइनें। नोएडा के सेक्टर 18 में ग्रोसरी के साथ जरूरी सामान की दुकानें खोली गई। लोग नियमों का पालन करते दिखाई दिए। लखनऊ में भी शराब की दुकानों के सामने काफी भीड़ दिखाई दी। पुलिस लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखाई दी। कानपुर में भी शराब की दुकानों के सामने काफी भीड़ जमा रही। पुलिस की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। नोएडा में शराब की दुकानें खोल दी गई। लंबी लंबी कतारें शराब की दुकानों के बाहर लगाई दी। मौके पर पुलिस तैनात रही। बागपत में पुलिस ने 3 फर्जी पत्रकारों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तीनों फर्जी पत्रकार लॉकडाउन में खुली दुकानों और राशन डीलरों को ब्लैकमेल कर वसूली कर रहे थे। आजमगढ़ में रिक्शे वालों की मदद के लिए आगे आए बीजेपी नेता दिनेश लाल निरहुआ। टीम ने रिक्शे वालों के घर पहुंचाया राशन। आगरा में कोरोना का कहर लगातार जारी। लॉकडाउन 3 में भी आगरा में पसरा सन्नाटा। डीएम ने साफ किया फिलहाल नहीं मिलेगी कोई राहत। शराब की दुकानों पर मैनपुरी में लगी लंबी लंबी कतारें। एक व्यक्ति खरीद रहा था कई बोतलें। ग्रीन जोन में शामिल होने के बावजूद ललितपुर में नहीं खुली शराब की दुकानें। खाली हाथ वापस लौटे लोग। रामनगरी अयोध्या में भी खुली शराब की दुकानें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रही पुलिस। नोएडा के डीएम सुहास एलवाई का बयान। अगर लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी में मांग के मुताबिक शराब की मात्रा और ब्रांड में कमी आ रही है, जिसके लिए ओवर रेटिंग की संभावना बढ़ गई। हाथरस में शराब की दुकानों पर जमा हुई लोगों की भीड़। नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। कानपुर में पिछले 24 घंटे में 8 कोरोना संदिग्धों की मौत। सभी को सांस लेने में हो रही थी परेशानी। वाराणसी में प्रशासन के आदेश के बाद बनारसी पान की बिक्री हुई शुरू। पान के शौकीन लोगों ने दुकानों पर लगाई लाइनें। चंदौली में शराब की दुकानों पर उमड़ी लोगों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। पुलिस ने चलाई लाठियां। 24 घंटे में 25 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद मेरठ शहर कंटेनमेंट जोन घोषित। फिरोजाबाद में गैस टैंकर बेकाबू होकर सड़क किनारे पलटा। मौके पर पहुंची पुलिस। नारकी थाना क्षेत्र का मामला। मिर्जापुर में भी खुली शराब की दुकानें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे लोगों पर दुकानदारों ने की पुष्प वर्षा। शराब की बोतल से पहले दिया गुलाब का फूल। बरेली में भी शराब की दुकानों पर उमड़ी भारी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। फतेहपुर में कुएं में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। गांव के ही 3 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज। कासगंज में शराब की दुकानें खुलते ही जमा हुई लोगों की भारी भीड़। पुलिस बल तैनात। लॉकडाउन में यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन 5 मई से दोबारा शुरू करने के राज्य सरकार के फैसले का विरोध शुरू। शिक्षक संगठन कर रहे हैं विरोध। अलीगढ़ में प्रशासन की अनोखी पहल। नगर निगम स्मार्ट सिटी ने लोगों को जागरूक करने के लिए लगवाए रंगोली स्टिकर। सीतापुर में शराबियों के हाथ लगी मायूसी। शहर में नहीं खुली शराब की दुकानें। ऑरेंज जोन में शामिल अयोध्या में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए महिला पुलिसकर्मी आगे। स्कूटी पर फर्राटा भरकर लोगों को दे रही हैं घरों में रहने की नसीहत। देवरिया में शराब की दुकानों पर लूट। दुकान खुलने के कुछ ही घंटों में खत्म हुई शराब की खेप। मायूस वापस लौटे लोग। शाहजहांपुर में सख्ती के साथ मिली छूट। शहर में खुली कई दुकानें। हरदोई में पेड़ से लटकता मिला प्रेमी युगल का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।